बात संक्षिप्त में रखना है, लेकिन मेरी मजबूरी है कि दहेज विरोधी क्षत्रिय संघ की विचारधारा से आप अवगत नहीं होंगे और आप यहाँ पधारे और जो बात घर परिवार तक जाना है उस बात तक आपको मेरी सुनना ही पड़ेगी। थोड़ा समय 10 मिनट और मैं ज्यादा लूंगा। आप सब दोनों हाथ जरा ऐसे करें, दोनों हाथ ऐसे करें। देखिए आप सब देखने वाले मंच में होगा, कम से कम 10-12 लोगों ने बहुत अच्छे से किया, 10-12 लोगों का हाथ आगे गया फिर पीछे हुआ, 10-12 लोगों के हाथ उठे ही नहीं आगे। ये जो जरा सी एक बात है, और बात वो है छोटी सी लेकिन बहुत बड़ी बात है, ये इनका मन का जो संकोच है, जिस दिन ये मन का संकोच निकल जाएगा उस दिन ये दहेज विरोधी क्षत्रिय संघ जिसकी हम कल्पना करके चल रहे हैं, जो हमारी एक विचारधारा है, जो जन जन तक, जो एक घर परिवार तक पहुंचना है, वो निश्चित पहुंचेगी और हम निश्चित रूप से सफल होंगे। सम्मानित मंच, चूंकि मंच पे सभी मेरे सम्मानित अतिथि महोदय, मार्गदर्शन दाता, प्रेरणा के स्रोत में जितना नाम लूं सब कम है। मैं सबके चरणों में वंदन करता हूं, बड़े से सबसे आशीर्वाद चाहता हूं, और जितने भी मंचासीन और मंचासीन के साथ में आप सब पधारे हैं, जोरदार तालियां। वो मैं बाद में बताऊंगा कि मैंने आपको ताली क्यों बजवाई है। जोरदार तालियां। इतनी धैर्य से आपने यहाँ बैठकर इस कार्यक्रम को सुना, इसलिए आपके लिए, स्वयं आपके लिए जोरदार तालियां। मैं एक बहुत बड़ी बात कहना चाहता हूँ आपके बीच में कि मध्य प्रदेश में जब इसकी शुरुआत हुई और शुरुआत होने के बाद में हमने उज्जैन में कार्यक्रम किया, महतपुर में कार्यक्रम किया, माखड़ोन में कार्यक्रम किया और बहुत सारी जगह नीमच में चल रहा है, लेकिन अभी तक वास्तविक मुझे कभी कभी संगठन की अच्छाइयों के साथ में बुराई करने में भी कोई एतराज नहीं होना चाहिए। बुराई इस बात की कि हमने अभी तक जहां भी हमने कार्यक्रम किए वो सारे के सारे कार्यक्रम हमने जेंट्स पुरुषों के द्वारा किए, महिलाओं को हमने आमंत्रित नहीं किया है। लेकिन इस नीमच भादवा माता के इस पावन धरा पर मैं जो आज देख रहा हूं, जो छतरानियां विराजी हुई है, और निश्चित रूप से संगठन का जो महत्व यदि बढ़ता है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर इसकी शुरुआत अगर करना है तो छतरानियों को करना है, इसलिए छतरानियों के लिए जोरदार तालियां। जो आप सब यहाँ पधारे, आपके नेतृत्व में इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, महिला विंग की इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ, बधाई के पात्र देता हूँ। और पूरे मध्य प्रदेश में नीमच जिले की जो महिला विंग की इकाई जो बनी है, ये पूरे प्रदेश में एक ऐसा संदेश देगी, और पूरे प्रदेश में हर जगह पर महिला विंग का जो कार्यक्रम होगा वो नीमच में का नाम जो है सबसे पहले आएगा, और जब नीमच का नाम सबसे पहले आएगा तो हम बड़े गौरवान्वित होंगे। इसलिए जोरदार तालियां सभी सम्मानित महिलाओं के लिए, छतरानियों के लिए। मंच पर विराजित सम्मानित अब मेरे साथ में भोपाल से पधारे, देवास से पधारे, सुखेड़ा से पधारे, भैंसोला से पधारे, चित्तौड़गढ़ से पधारे, वो बहुत आसपास के क्षेत्र से सभी जगह से पधारे हैं। मैं उन सबका हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, दिल की गहराई से उन्हें मैं सम्मानित करता हूं कि आप यहाँ पधारे इतनी दूर से, बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से आपका ये जो सफर है, ये कभी भी सफर गलत नहीं होगा। अच्छे कार्य के लिए आपने इस प्रकार के सफर को तय किया है, तो निश्चित रूप से हम जो हमारी सोच और हमारी जो कल्पना है वो बहुत आगे जाएगी। पुरुष विंग जो कक्कू पृथ्वीराज सिंह जी भांगरेट साहब, जनरली नाम ये चलता है इसलिए, और इनकी पूरी टीम में जितने भी नाम गिनाऊं वो सारे कम हैं, उनको मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि निश्चित रूप से लंबे समय से कार्यक्रम की आवश्यकता थी और वो कार्यक्रम ये हुआ। लेकिन अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि दहेज विरोधी जो क्षत्रिय संघ बना है, क्यों बना है, इसका क्या उद्देश्य है, आखिर हम क्या चाहते हैं, इसके पीछे क्या राज है हमारा। कुछ नहीं, ये एक विचारधारा है, ये एक वैचारिक क्रांति है, और ये वैचारिक क्रांति इतनी आवश्यकता है इस समय, ये जो समय चल रहा है, इतना विकट समय चल रहा है, यदि इस समय को हम समझ नहीं पाए, तो हम समय की गति के साथ यदि नहीं चल पाए, तो स्वाभाविक है जो समय के साथ नहीं चला, प्रकृति का नियम है कि वो नष्ट हुआ है। और जब नष्ट हुआ है तो निश्चित रूप से हम ये किसी समाज का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन हम सारा समाज आगे बढ़े, हमारी सोच करते, 36 कौमों को हम साथ में लेकर चलते हैं, ये हमारे पूर्वजों की देन रही है।
लेकिन 36 कौम को साथ में लेकर चलने के साथ में हम भी तो अपनी कौम को इतनी आगे बढ़ाएं जो 36 कौम को साथ में लेकर करने का साहस हमारे बीच में होना चाहिए। तो इस दहेज विरोधी क्षत्रिय संघ के अंदर 3 सबसे बड़े मुख्य उद्देश्य है, और सबसे पहला मुख्य उद्देश्य जो हमारा है, जो आपने दहेज विरोधी क्षत्रिय संघ की बात कही थी, और जिसके अंदर ये जो मांग शब्द आता है, इस मांग शब्द का हम बहुत विरोध करते हैं। जिसने भी मांगा, मुझे बड़ा दुख हुआ, एक शादी में गया उज्जैन में, वहां जैसे प्रवेश किया वर को बुलाने के लिए, मेरी चारों तरफ नजर गई। वहां नजर में मैंने ट्रैक्टर खड़ा हुआ देखा, रिबन लगी हुई देखी। मैंने बहुत सारे कार्यक्रम देखे, लेकिन गाड़ी देते हुए देखी है, मोटरसाइकिल देते हुए देखी है, लेकिन एक बढ़िया हिंदुस्तान का ट्रैक्टर खड़ा हुआ रिबन मैं देख के दंग हो गया। मैंने कहा हमारी सोच कितनी हो गई कि जिस घर के अंदर अगर 4 व्हीलर गाड़ी है, अब उसे आवश्यकता है दहेज मांगने की, तो उसकी जो आवश्यकता थी उसने कह दिया कि मुझे ट्रैक्टर दे दो, मेरे पास ऑलरेडी गाड़ी है। इसकी मतलब मांग हुई और उस मांग की पूर्ति हुई। सबसे बड़ी समस्या यह है कि ये मांग ही सबसे बड़ा दुख का कारण है, और यदि इस मांग को हम समझ जाएंगे तो निश्चित रूप से, क्योंकि ऑटोमेटिक हमारी विचारधारा दिन पे दिन यदि बढ़ती चली जाए, तो वो शर्माएगा व्यक्ति। इस जाजम पर बैठने के बाद में आज मैं आपको शपथ नहीं दिला रहा हूँ, मैं सौगंध नहीं दिला रहा हूँ, मैं कसम नहीं खिला रहा हूँ, लेकिन आपने इस पीले रुपट्टे दहेज विरोधी क्षत्रिय संघ के पहने हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी प्रकार से उस बंधन में बंध गए हैं, लेकिन आज से आपकी विचारधारा जरूर चालू हो जाना चाहिए। और जो विचारधारा आपकी है दहेज विरोधी क्षत्रिय संघ के प्रति, वो ये है कि आप दे बेटी को, हम मना भी नहीं करते हैं, खूब दें, लेकिन देने का तरीके में थोड़ा सा बदलाव हो जाए। बदलाव इतना समय नहीं है कि मैं आपको पूरा वर्णन कर सकूं कि बदलाव हम क्या चाहते हैं, लेकिन बदलाव से मेरा मतलब यह है कि किसी भी रूप में अगर वो सामने वाला व्यक्ति मांग करता है तो उस मांग को पूरी न करें, जो आपकी श्रद्धा है आप उसे दें, हमें मना नहीं है, लेकिन जो दिखावा है उस दिखावा को बंद कर दें। यदि दिखावे का आप बंद कर देंगे तो स्वतः ही हमारा जो एक प्रगतिशील कार्यक्रम है वो आगे बढ़ता चला जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात हमारी यह है कि दहेज विरोधी क्षत्रिय संघ में एक बायोडाटा का कलेक्शन हम करते हैं, और ये जो बायोडाटा का कलेक्शन है इतना इंपॉर्टेंट है। मैं मेरी लड़की का संबंध करने कहीं जाता हूं तो मेरे को 40 या 50 या कितनी जगह घूमना पड़ेगा, और जब घूमकर मैं कितने हजारों लाखों रुपए खर्च कर दूंगा, तब जाकर मुझे ये दिखाई देगा, कोई एक वर मुझे दिखाई देगा और मैं मेरी बेटी का विवाह कर दूंगा, लेकिन मैंने लाखों रुपए सिर्फ पहले देखने के लिए खर्च कर दिए हैं। लेकिन इस संघ के अंदर सारे मांगलिक बना बाईसा के बायोडाटा उपलब्ध है, बिना मांगलिक बना बाईसा के बायोडाटा उपलब्ध है, ये पूरा ग्रुप बना हुआ है। आप रोज अपने ग्रुप में देखें, हम 5000 बायोडाटा हमारे पास में है, और हम राजस्थान की कनेक्टिविटी हमारे बीच में है, गुजरात की कनेक्टिविटी है, महाराष्ट्र हमसे जुड़ा है, हरियाणा हमसे जुड़ा है, उत्तर प्रदेश अब जुड़ने वाला है, दिल्ली हमसे जुड़ा हुआ है, और मध्य प्रदेश ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। सारे क्षेत्र के बायोडाटा हमारे पास उपलब्ध है। आप इस ग्रुप में जुड़े और ग्रुप में जुड़कर निश्चित रूप से आप उस कार्य को करें तो आपको सफलता मिलेगी, और उस घर बैठे ही आपको बायोडाटा उपलब्ध हो जाएगा। आपको जमता है, आप उसकी जांच पड़ताल करके उस संबंध को करें, और जब आप संबंध को करेंगे तो बिना खर्चे के आपका पूरा डिटेल, पूरा जो बायोडाटा है वो आपको मिल जाएगा। आप मोबाइल से संपर्क करें, फिर आपका जो भी सिलसिला है देखने का वो आप देखें, और आसानी से आपको वर को वधु और वधु को वर मिल जाएगी। ये हमारा एक बहुत बड़ा संकल्प है दहेज विरोधी क्षत्रिय संघ का। और तीसरा एक सबसे बड़ा संकल्प हमारा है कि एक ये पोस्टर लगा हुआ है आपके सामने, क्षत्रिय के गुरुकुल आश्रम शिक्षण प्रशिक्षण मध्य प्रदेश। एक बहुत बड़ा सपना है, सपना इतनी जल्दी पूरा नहीं हो सकता है, लेकिन यदि आप सबका सहयोग है, आप सबका आशीर्वाद है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस मंजिल तक भी हम पहुंचेंगे। और इस मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे? ये एक ऐसा आश्रम है, एक ऐसा प्रशिक्षण संस्थान बनेगा मध्य प्रदेश में, जहां पर चाहे वो 50 बीघा में बने, 100 बीघा में बने, कल्पना हम आज आपके सामने रख रहे हैं, साकार भादवा माता श्री करेगी, पूरा विश्वास है। वो एक ट्रेनिंग सेंटर होगा, उस ट्रेनिंग सेंटर के अंदर हमारे जो युवा बना बाईसा है उनके लिए रोजगार के अवसर प्रदान होंगे, और रोजगार के अवसर में जो ट्रेनिंग करता होंगे, जो हमारे समाज के जो पदाधिकारी हैं, जो सेवानिवृत्त
किसी भी पद पर है, वो सारे के सारे लोग उसके अंदर अपॉइंटमेंट होंगे, उनका भी वेतन होगा और वो वेतन होकर वो उन बच्चों को एनडीए में जाना चाहे, पीएससी की परीक्षा देना चाहे, पुलिस भर्ती है या किसी प्रकार के जितने भी जो बेरोजगार है उनके रोजगार के अवसर के लिए जितने भी कार्य किए जाते हैं, वो सारे के सारे वहाँ ट्रेनिंग सेंटर होगा, प्रशिक्षण दिया जाएगा और प्रशिक्षण देकर वो मध्य प्रदेश शासन के गाइडलाइन के अनुसार वो अपने उस कार्य को करेंगे। और यदि उस परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं और दहेज विरोधी क्षत्रिय संघ के अनुसार यदि इस कार्य को करते हैं और यदि इससे सफलता मिलती है तो निश्चित मुझे विश्वास है कि एक बेरोजगारी की जो समस्या है वो दूर होगी और रोजगार के अवसर प्रदान होंगे। ये 3 संकल्प को लेकर हम चल रहे हैं। एक तो हमारा जो मांग है उस मांग का हम विरोध करते हैं। विरोध तो हम पूरी तरह से दहेज का करते हैं, लेकिन अभी अगर मैं कह दूंगा, कसम खिला दूंगा, शपथ दिलवा देंगे यहाँ, तो दूसरे दिन हम खराब हो जाएंगे, बुरे हो जाएंगे कि यार हम कहाँ प्रोग्राम में चले गए और कहाँ हमने शपथ ले ली। इसलिए हम आपको शपथ नहीं दिला रहे हैं, आपके मन की जो सोच है, मन के भाव है, वो आप उज्जवल करिए, बहुत अच्छा करिए, तो निश्चित रूप से हम इसके आगे बढ़ेंगे। दूसरा, बायोडाटा का कलेक्शन आज भी आपसे पधारा, आपके बना भाई साहब हमने फॉर्म वितरित किए हैं। जो भी 21 वर्ष 18 वर्ष की आयु के ऊपर अगर बायोडाटा आप सम्मिलित करना चाहें तो आज आपके बायोडाटा अगर हमारे पास में आते हैं तो ये सारे बायोडाटा ग्रुप पर डलेंगे। हमारे देवेंद्र सिंह जी घटिया प्रताप नगर से आए हैं, वो इस का कार्य देखते हैं, बायोडाटा सारे ग्रुप को संचालित करते हैं। 94 ग्रुप्स हमारे पास में है, पूरे मध्य प्रदेश के भी हैं, राजस्थान के भी हैं, और भी हम इस प्रकार से इस कार्य को बहुत करना आगे बढ़ाना चाहते हैं। इन सारे कार्यक्रम को करने के लिए आप सबका सहयोग चाहिए, आप सबकी प्रेरणा चाहिए, आप सबकी ऊर्जा चाहिए, आप सबका स्नेह चाहिए। और यदि आप सबकी ऊर्जा और स्नेह हमको मिलेगी तो हम वास्तविक धरातल पर कार्य करना चाहते हैं। सपने तो बहुत ऊंचे हमारे, लेकिन फिर भी हम धरातल में रहकर काम करना चाहते हैं। हम किसी प्रकार के कोई मंच को मतलब इस प्रकार की ये जो वास्तविक जाजम है, इस जाजम पर हम बैठकर ही इस कार्य को करना चाहते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी बात है, आपको हमारे साथ एक बात जरूर साझा करना पड़ेगी और वो ये बात है, यदि इस मध्य प्रदेश में यदि किसी दहेज के नाम पर यदि किसी बेटी को जलाया जाता है, वो आप सब कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा संकल्प था दहेज विरोधी क्षत्रिय संघ के अंदर हम किसी प्रकार का ज्ञापन नहीं देंगे, कभी सड़कों पे नहीं उतरेंगे। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा हमारे साथ में है, दोनों करनी सेना हमारे साथ में है, पूरा सहयोग करती है, रचनात्मक कार्य हम कर रहे हैं। लेकिन हम पूरा विश्वास दिलाना चाहते हैं, यदि इस प्रकार की अगर कोई घटना घटती है तो दहेज विरोधी क्षत्रिय संघ सड़कों पर उतरने के बजाय इस प्रकार का समाज में उस परिवार को, उस व्यक्ति का बहिष्कार हम जरूर करेंगे और उन सारे बहिष्कार में आप सबका सहयोग चाहिए। और यदि इस प्रकार से किसी जिले में भी यदि एक बहिष्कार हो गया तो आप मान कर चलना कि इतनी प्रेरणा होगी कि दूसरा कभी कोई हिम्मत नहीं कर सकता है, दूसरे कभी कोई विचार नहीं कर सकता, सोच नहीं सकता है जिसके अंदर कि कभी जीवन में ऐसी घटना घट जाएगी। इतना खौफ पैदा हो जाएगा इस दहेज विरोधी क्षत्रिय संघ का, जो कभी कोई घटना करने पर भी सोचेगा। मैं समय ज्यादा हो गया, बात बहुत सारी है, लेकिन फिर भी जो मुख्य मुद्दे थे वो सारे आपके बीच में है। और कभी अगले किसी कार्यक्रम में मौका मिला तो मैं आपको पूरा वर्णन बताऊंगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब पधारे, इसके लिए दहेज विरोधी क्षत्रिय संघ की ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद। और संचालनकर्ता के लिए मैं इसलिए तारीफ करूंगा, अभी तक मैं जहां भी गया हूं कभी कभी मैं भी संचालन कर लेता हूं किसी कार्यक्रम का, लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आज पहली बार मैंने अपने समाज के छत्रानी को, राजेश्वरी भाई साहब को देखा संचालन करते हुए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कम ऐसी हिम्मत वाली लेडी मिलती है जो इस प्रकार के संचालन का काम, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप सब यहाँ विराजे बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि आप 10 मिनट यहाँ के खड़े होके आप माइक पकड़ के जरा बोलने का प्रयास करें, देखिए आप कितनी मतलब एक हिम्मत को जुटाना पड़ती है। तो इस प्रकार की राजेश्वरी भाई साहब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सम्मानित सभी, और विशेषकर फिर मैं माता शक्ति को प्रणाम करता हूँ, बार बार माता शक्ति को प्रणाम करता हूँ कि नीमच जिले के अंदर ये बात पूरे मध्य प्रदेश में दहेज विरोधी क्षत्रिय संघ के नाते राजस्थान में उस समय जगह जाएगी। और महिला की शुरुआत, इस विंग की शुरुआत नीमच जिले में हुई। जब भी जहाँ कार्यक्रम होगा हम उस मंच से आप सबकी इतनी जोरदार तारीफ करेंगे कि मैं आपको नहीं बता सकता हूँ कि हाँ उस मंच पे आप हमारा वीडियो जरूर देखना कि हम कितनी हम आप लोगों की तारीफ करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे मान सम्मान दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।